हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शायना गोयल। आई होप फ्रेंड्स आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे। सो आज हम हमारी मैथ की सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज का टॉपिक है सर्कल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस आते हैं। सो इसको कंप्लीट देखिएगा क्योंकि सर्कल में काफ़ी सारे जो हैं कॉन्सेप्ट्स होते हैं, काफ़ी फॉर्मूलाज लगते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। सो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें सर्कल की, एक सर्कल क्या होता है कि अगर हम सेंटर में, ठीक है, ये है सेंटर सर्कल का, ठीक है, ये कितना होता है इसको हम कहते हैं रेडियस। ठीक है, सेंटर से अगर सर्कल के पॉइंट पर, सर्कल के किसी भी पॉइंट पर हम इस दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेडियस। और रेडियस क्या होता है सर्कल में, आप कहीं भी लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ये सभी क्या होते हैं आर, इनकी वैल्यू क्या होती है रेडियस, यानी कि सेम। इसके बाद आता है डायामीटर, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, यानी कि एक लाइन अगर हम ऐसी खींच दे सर्कल में से जो सेंटर में से पास होती हो, ठीक है, ये क्या होती है डायमीटर, और इसकी वैल्यू क्या होती है ट्वाइस ऑफ रेडियस। ये देखिए, ये भी आर है और ये भी आर है, इट मीन्स आर प्लस आर कितना हो गया 2r, तो इसको हम क्या कहते हैं डायमीटर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन आ जाए कि आपको डायमीटर गिवन है कितना है 16, तो रेडियस फाइंड आउट करो। रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दो यानी कि 8, ये सेंटीमीटर है, ये क्या आ गया सेंटीमीटर, रेडियस क्या हो गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। अब देखिए, इसके बाद आता है अगर हम बात करें एंगल की, ये है बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बना ली, एक दो लाइंस ऐसे खींच दी। ठीक है, एक हमने ट्राइंगल बना ले ऊपर की तरफ, क्लियर हो गया, ये O है, ABC, ये क्या हो गया हमारा एंगल O, और ये है एंगल C। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर सेंटर, अगर एक ही कॉर्ड, इससे पहले चलिए कॉर्ड को समझिए। कॉर्ड क्या होती है, किसी भी कोई भी दो पॉइंट्स अगर हम सर्कल के ज्वाइन कर दें तो वो क्या फॉर्म हो जाती है कॉर्ड। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी होती है, वो होती है डायमीटर, जो सेंटर में से पास करता है। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल क्या है, उसका आंसर डायमीटर। ठीक है, तो ए भी क्या है सर्कल की एक कॉर्ड है, ठीक है, CHORD कॉर्ड। और ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल इसके डबल होता है, यानी कि एंगल O कितना है ट्वाइस ऑफ एंगल C। ये जहाँ पे आपने फॉर्मूलाज लिखे हैं ना, वहाँ पे ये सारी चीज़ें नोट करते जाइए कि अगर ये डायग्राम बना लो और एंगल O क्या है ट्वाइस ऑफ एंगल C। फॉर एग्जांपल आपको ये एंगल गिवन है, एंगल O क्या है 100 डिग्री, तो आपसे पूछेंगे एंगल C क्या है। आपने देखना है कि ये एक ही कॉर्ड पर दोनों ट्राइंगल्स बनी हुई हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स का बेस सेम है ना, तो ये एंगल इसके डबल होगा। इट मीन्स एंगल C कितना आ जाएगा हमारे पास 50 डिग्री, इसका हाफ। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज़। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर एक सर्कल है जिसमें ए भी एक कॉर्ड है, और इसके ऊपर कॉर्ड के एक ही साइड अगर हम कोई भी दो ट्राइंगल्स बना दें जिसका एक पॉइंट है सर्कल को टच कर रहा है, ठीक है, जैसे ये ट्राइंगल बना दी, इस साइड ना हो वो, ठीक है, एक ही साइड पर हो, यानी कि दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं ऊपर की साइड है ना, तो अगर एक ही साइड में दोनों ट्राइंगल्स हैं तो ये दोनों एंगल्स हो जाते हैं इक्वल, यानी कि एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। देखिए, ये जो प्रॉपर्टीज है ना, ये आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन में नहीं बताने वाले कि भैया ये एक ही साइड में है, ये आपको सोचना है। ठीक है, कि ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे तो कोई एंगल फाइंड आउट करना होगा, कोई साइड फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। अब नेक्स्ट देखिए, ये अगर हम एक क्वाड्रिलेटरल बना दें, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं इसको, जो सर्कल को 4 पॉइंट पर टच करता हो, क्वाड्रिलेटरल कोई भी बना लो, मैं कहती हूँ स्क्वायर हो, ये मैंने थोड़ी डिफरेंट सी शेप बनाई है ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि सिर्फ स्क्वायर ही बनेगा। ठीक है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें जो ऑपोजिट एंगल्स है ना, जैसे एंगल B और एंगल D ऑपोजिट हैं, तो इनका सम हमेशा क्या होता है 180 डिग्री के इक्वल। ठीक है, एंगल B प्लस एंगल D क्या होगा 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल A प्लस एंगल C क्या होगा, ये भी क्या होगा 180 डिग्री के इक्वल। नेक्स्ट देखिए, इसमें टेंजेंट का कंसेप्ट आता है, क्या बोलते हैं हम उसको टेंजेंट।
टेंजेंट टू अ सर्कल, एक ऐसी लाइन जो किसी एक्सटीरियर पॉइंट से हम सर्कल के 8 पॉइंट पर ही टच करती हो वो लाइन, ठीक है, सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट पर टच करती हो वो लाइन क्या होती है, टेंजेंट टू द सर्कल। अगर हम उस पॉइंट से सेंटर पे एक लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, उस पॉइंट से लेकर सेंटर तक एक लाइन लेकर जाएं, तो ये जो एंगल बनेगा ये क्या होगा, 90 डिग्री का, ठीक है। टेंजेंट का फंक्शन क्या होता है कि अगर हम किसी भी पॉइंट से सर्कल के ऊपर सर्कल को टच करती हुई एक लाइन ड्रॉ करें तो वो पॉइंट से सेंटर को आप ज्वाइन करेंगे ना, तो ये एंगल 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। इसी तरह से पी पॉइंट क्या है, एक एक्सटीरियर पॉइंट, हमने इस तरफ भी टेंजेंट ड्रॉ कर दी और इस तरफ भी टेंजेंट ड्रॉ कर दी, इट मीन्स एंगल बी भी क्या हो गया, 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, टेंजेंट फ्रॉम 1 पॉइंट टू 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल आर ऑलवेज इक्वल, इट मीन्स पी ए इज इक्वल टू पी बी। ये फॉर्मूला हमारा यहाँ से बनता है कि टेंजेंट अगर हम किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से बना रहे हैं ना सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट्स पर, तो उनकी लेंथ जो है हमेशा सेम होती है, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जांपल आपको ये एंगल दिया है 60 डिग्री, आपको फाइंड आउट करना है एंगल ओ। कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे बताइए। ये देखिए ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल नहीं बन रही है, क्वाड्रिलेटरल बन रही है ना, हमें ये पता है ये 90 डिग्री है, ये 90 है, ये 60 है, तो 90 प्लस 90 प्लस 60 प्लस एंगल ओ कितना सम होगा, क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, 360 डिग्री। इट मीन्स एंगल ओ क्या आ जाएगा, 360 डिग्री माइनस ऑफ 240 डिग्री, ये आ जाएगा हमारे पास 120 डिग्री, ठीक है। ये थोड़े आंसर्स चेक कर लिया करो, थोड़े जल्दी करती हूँ, कई बार गलत भी हो सकते हैं, ठीक है। बस आप लॉजिक फॉलो करो इस चीज़ का, ठीक है। ये चीज़ पता लग गई, टेंजेंट का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी के साथ देखिए एक और चीज़ है, ये क्या है, टेंजेंट नहीं है, किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से अगर हम कोई ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो सर्कल पे 2 पॉइंट पे टच होती है, तो इसमें क्या होगा, पी ए मल्टीप्लाई बाय पी सी किसके इक्वल होगा, पी बी मल्टीप्लाई बाय पी डी। ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए कि अगर किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से इस तरह की आपको शेप मिलती है तो इसको मल्टीप्लाई बाय ये वाली लेंथ, ठीक है, इज इक्वल टू पी बी मल्टीप्लाई बाय पी डी। ये एक फॉर्मूला होता है, क्लियर हो गया। और एक और कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, उसके बाद हम चलेंगे हमारे क्वेश्चंस की तरफ। देखिए एक सर्कल है हमारे पास, ए बी क्या है, कोई भी कॉर्ड है, और ओ ए क्या है, इस सर्कल का रेडियस है, ठीक है। अगर हम सेंटर पॉइंट से इस कॉर्ड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, यानी कि ऐसी लाइन जो ए बी के परपेंडिकुलर हो, इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये जो परपेंडिकुलर है ना, ये इस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर देती है, यानी कि डिवाइड कर देती है। अगर मैं इस पॉइंट को सी लिख लूँ, इसका मतलब क्या हो गया, ए सी इज इक्वल टू बी सी। ये पोर्शन इतने पोर्शन के इक्वल है, ठीक है। इस पर क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप याद रखिए। और देखिए डायग्राम्स बनाकर रख लो ना, ऐसे ऐसे लिखकर, बस यहाँ पर लगा लो ये लाइन, आपको पता लग जाएगा ये दोनों क्या है, इक्वल हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है इसकी। अब हम इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हमें एक सर्कल गिवन है, ठीक है, एक सर्कल गिवन है जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, तो यानी कि ओ ए क्या हो गया, इसका रेडियस हो गया, और एक कॉर्ड के ऊपर सेंटर से एक लाइन दी हुई है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, जिसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि ए बी एक कॉर्ड है जिसके ऊपर ओ सी क्या है, परपेंडिकुलर 6 सेंटीमीटर, और हमने फाइंड आउट क्या करना है, ए बी की लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अगर मैं ट्राइंगल लूँ ए ओ सी, ट्राइंगल ए ओ सी ले लें, तो ये क्या है, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, यानी कि ओ ए का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए सी स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर। ओ ए कितना है, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 100, और ये हम माइनस कर देंगे, 100 माइनस 36, ये कितना आ गया हमारे पास, 64 ए सी का स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 8। ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हम सेंटीमीटर लिख देते हैं, लेकिन हमने फाइंड आउट क्या करना है, ए बी। अब देखिए यहाँ पर वो प्रॉपर्टी लगती है कि हमें पता है ये जो परपेंडिकुलर है इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, इट मीन्स ए बी क्या है हमारे पास, ट्वाइस ऑफ ए सी, यानी कि ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 16 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं और ज़्यादातर इसी चीज़ पर जो है क्वेश्चंस आते हैं। तो ये
प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी फिगर पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन भी बनता है। क्वेश्चन है फाइंड रेडियस ऑफ अ सर्कल विच हैज़ अ 6 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो अगर मैं यहीं इस क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजेस कर दूं, हमने रेडियस फाइंड आउट करना है, यानी कि ओ ए हमने फाइंड आउट करना है। कॉर्ड हैज़ अ 6 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड, यानी कि ए बी की लेंथ हमें कितनी दे दी है 6, ए बी की लेंथ कितनी दे दी हमें 6 सेंटीमीटर, लॉन्ग कॉर्ड 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, और ये कितनी दे दी है हमें 4 सेंटीमीटर। ए बी है टोटल 6 और ये है 4, हमने रेडियस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम ए सी फाइंड आउट करेंगे। ए बी हमारे पास कितनी है 6 है, तो ए सी क्या हो जाएगा हाफ ऑफ ए बी, हाफ ऑफ 6 यानी कि 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये लेंथ हमारे पास कितनी आ गई 3, ये 4 है, ये फाइंड आउट कर लेंगे। तो फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसी ट्राइंगल में, यानी कि ओ ए का स्क्वायर कितना होगा ओ सी स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो ओ सी कितनी है 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये कितना हो गया 16 प्लस 9, ये आ गया हमारे पास 25 ओ ए स्क्वायर। तो ओ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या आ गया हमारे पास, रेडियस फाइंड आउट करना था ना हमने, रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर हो गया। इस तरह से देखिए घुमा फिरा के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन बनेगी आपकी यही डायग्राम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द, एक सर्कल हमें दिया है जिसकी 2 कॉर्ड्स हैं, ठीक है। ये सेंटर पॉइंट है, एक कॉर्ड यहाँ पर ड्रॉ कर ली हमने, एक कॉर्ड हमने यहाँ पर ड्रॉ कर ली, दोनों इक्वल कॉर्ड्स हैं। तो ये क्या कहते हैं कि ये इक्वल एंगल्स कहाँ पर बनाएंगी, देखिए ये एंगल्स बनाती कहाँ पर हैं, बेसिकली सेंटर पर। अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो ये एंगल इक्वल कहाँ पे बनाएगी सेंटर पे। सो ऑप्शन सी क्या है हमारी करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया, इक्वल कॉर्ड्स हैं तो सेंटर पर ही इक्वल एंगल्स बनाएंगी ना, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद सेंटर ओ। तो हमें एक सर्कल दिया है जिसका सेंटर क्या है ओ है, ठीक है। ये बैकग्राउंड नॉइस के लिए आई एम सॉरी, क्योंकि ये थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो देखिए ओ क्या है, एक सेंटर है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी होती है जिसके हर एंगल की वैल्यू क्या होती है 60 डिग्री, ठीक है। ये चीज़, इसको मैं ओ यहाँ पर लिख दूँ, ठीक है। एंगल ए बी सी ट्राइंगल, हमें ये वैल्यू पता है 60 डिग्री है, क्यों, क्योंकि ये क्या है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो हमें पूछा क्या है बी ओ सी की वैल्यू बताओ। अब देखिए ये कॉर्ड के एक ही साइड पे दोनों एंगल्स है ना, तो ये एंगल इसके ट्वाइस नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी इसका डबल हो जाएगा, ठीक है। हमने किया था ना प्रॉपर्टी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगी हमारी करेक्ट ए, दैट इज 120 डिग्री। इसी तरह से हो सकता है आपसे पूछा जाए एंगल बी ओ सी आपको दे दे और ये एंगल पूछा जाए, तो ये 120 है तो ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। वाइस वर्सा क्वेश्चन भी आ सकता है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें एक फिगर गिवन है, ठीक है। सर्कल के अंदर पी क्यू क्या है, एक कॉर्ड है, और ओ क्या है, इसका सेंटर है। हमें सेंटर पर ये एंगल दिया हुआ है, कितना है 80 डिग्री। हमने फाइंड आउट क्या करना है, ये वाला एंगल कितना है और एंगल सी कितना है। अब देखिए अगर हम पी सी क्यू वाली ट्राइंगल को ना देखें तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्या है, एक ही कॉर्ड पर बनी हुई 2 ट्राइंगल्स है। इट मीन्स ये वाला एंगल इसके क्या होगा, एंगल ए क्या होगा हाफ ऑफ एंगल ओ, ठीक है। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था ना, तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू एंगल ए की कितनी हो जाएगी 40 डिग्री। अगर हम अब ये चीज़ ना देखें तो ए की कॉर्ड है, ए की तरफ ये दोनों ट्राइंगल्स बनी हुई हैं, तो एंगल ए किसके इक्वल है एंगल सी के। इट मीन्स एंगल सी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 40 डिग्री। जितनी कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है ना दिखने में, उतना इजीली इसका आंसर निकल के आ जाता है, ठीक है। ये चीज़ भी क्लियर हुई। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें एक फिगर गिवन है, एक सर्कल है, ठीक है, विद सेंटर ओ, और ए ओ सी बी क्या है एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, जो जिसमें ओ एक पॉइंट है, ये क्वाड्रिलेटरल है। और हमें यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, एंगल पी बी सी, ये हमको फाइंड आउट करना है। इसमें
इस क्वेश्चन को देखिए हम किस तरह से करेंगे। ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, क्योंकि ओ जो पॉइंट है ना ये सेंटर पे है, सर्कल के ऊपर नहीं है। तो हम इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल करने के लिए अगर मैं यहाँ पर एक इस तरह की ट्राइंगल बना दूँ, ठीक है, तो हमें पता है ये एंगल 130 है, तो ये वाला एंगल, चलिए इस पॉइंट को हम M लिख लेते हैं। जो एंगल M है, एंगल M क्या हो जाएगा हमारे पास, हाफ ऑफ एंगल O, हाफ ऑफ एंगल O दैट इज 65 डिग्री। अब देखिए हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या किया था, एंगल M प्लस एंगल ABC कितना होगा हमारे पास 180 डिग्री, यानी कि एंगल ABC की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 180 माइनस ऑफ 65 डिग्री। ठीक है, ये कितना आ गया हमारे पास 115 डिग्री आ गया। ठीक है, अब ये हमारे पास 115 डिग्री आ गया, तो ये और ये दोनों लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं, तो 115 यानी कि एंगल ABC प्लस एंगल PBC कितना होगा 180 डिग्री। अगर सीधा सीधा देखें ना तो आंसर इसका क्या आएगा 65 डिग्री, क्योंकि इसमें अगर हम ये जोड़ दें तो भी 180 है, इसमें ये जोड़ दें तो भी 180 है। ठीक है, इट मीन्स ये और ये एंगल क्या होंगे इक्वल, 65 डिग्री का आंसर आ जाएगा हमारा इसका। ठीक है, एंगल PBC क्या हो जाएगा 65 डिग्री। क्लियर हो गई ये चीज़ बच्चों। सो देखिए ये सारे टाइप के क्वेश्चंस जो हमने आज किए हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आई एम श्योर ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो देखिए वीडियो का एक लाइक ज़रूर बनता है, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा हो। तो हम आने वाले सेशंस में और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। सो सी यू फ्रेंड्स इन द नेक्स्ट सेशन विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन कीप वॉचिंग।